हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे विश्व हिंदी सम्मेलन कब और किस शहर में हुआ था। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में 1975 को, और दूसरा हुआ था मॉरिशस 1976 में, है ना। तीसरा हुआ था नई दिल्ली में 1983 को, और चौथा हिंदू विश्व सम्मेलन हुआ था मॉरिशस 1993 को, और पांचवा हुआ था पार्ट ऑफ स्पेन में 1996 में, T2T में पांचवा हुआ था पार्ट ऑफ स्पेन 1996, और छठा हुआ था लंदन यूके में 1999 में, और सातवां हुआ था हिंदी विश्व सम्मेलन सूरीनाम, जो कब हुआ था 1903 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क USA में, कब हुआ था 2007 में हुआ था। और नवा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, किस वर्ष में हुआ था 2012 में हुआ था। और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था सन 2015 में। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शोध पात्र। ये सब क्वेश्चन सीटेट, यूपीटेट, UPSC इन सब में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सा द तासी, फ्रांसीसी लेखक हैं ये, लेखक का नाम है गार्सा द तासी। ये हैं हिंदी साहित्य के लेखन इतिहास की परंपरा का सूत्रपात करने वाले। ठीक है, अगला देखते हैं। छंद पर सर्वप्रथम चर्चा कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ऋग्वेद में पाई जाती है ना। छंद पर सर्वप्रथम चर्चा ऋग्वेद में पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे नोट कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, और इसको भी आप नोट कर लीजिए। कुछ और आपको पॉइंट बताते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा। किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखते हैं। बहुत लोग इसको राष्ट्रभाषा समझते हैं, लेकिन ये राजभाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मलिपि से होता है ना। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्रह्मलिपि से होता है। अगला देखते हैं। भारतीय अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान कब से कब तक है? 393 से 351 तक है। ठीक है, भारतीय अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान 343 से 351 तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो ये लिया गया है 14 सितंबर 1948 को, 1948 ईस्वी को। ठीक है, में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कन्नड़ का संबंध किससे है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। ठीक है, कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। और भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मागधी अपभ्रंश से, है ना। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था, है ना। सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित सुधार लिपि परिषद की 28-29 नवंबर 1993 को हुई बैठक की अध्यक्षता किससे हुई थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति SP राधाकृष्णन ने की थी। 28-29 नवंबर 1993 की को जो बैठक हुई थी अध्यक्षता, है ना, सुधार लिपि परिषद की, वो SP राधाकृष्णन ने की थी, उपराष्ट्रपति थे उस टाइम। आगे देखते हैं। 1947 ईस्वी में गठित जो देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, वो थे आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे देखते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन थे? तो उनका नाम था विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति थे। और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।